पिया साथ छोड़ना वे। तुम्हारा मैं का बात है ना बाप भाई के दम से, खामखा छोटी छोटी बातें पकड़ कर ना उलझा करो। मम्मा उन्होंने मुझे आके खुशखबरी नहीं सुनाई है। अभी छोटी छोटी बातें पकड़ कर ना बैठ जाया करो। हाँ तो सैफ ने दी होगी ना कोई कुर्बानी वगैरह, और वैसे भी ये तुम्हारे ससुराल वालों का फर्ज है। मुझे कभी कभी लगता है कि वो जो दनीन के लिए करते हैं ना वो बिल्कुल सही करते हैं। नादिर भाई को अम्मी की खुला का पता चल गया? हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी बहन का घर इतना बड़ा होगा। मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे इतना बड़ा घर नसीब होगा। ना उन्होंने अम्मी के हवाले से कुछ कहा, ना अब्बू के हवाले से कुछ कहा, टॉपिक चेंज कर दिया। सारा गरूर खत्म हो जाएगा उस औरत का और उसके फर्मा बरदार बेटे का। तुम्हारी माँ ना एक दिन रोती हुई सड़कों पे भटकेगी। सुबह मैं तुम्हारा बाप हूँ इसलिए तुमसे ये बात कर रहा हूँ। आपको चाहिए मुझे बता देना। हाफिज। हम ये अब आप देख लें, ये इस तरह करेगी तो मसला नहीं होगा। बस नहीं आंटी, आई वांट टू ईट, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। वर्दा भी यही सब करती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, मगर मैं उसे जबरदस्ती खिलाया करती थी। थोड़ा बहुत खाना जरूरी है ना, वरना वीकनेस हो जाएगी। क्यों वर्दा? अपनी सेहत का ख्याल तो खुद रखना चाहिए इंसान को। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। I just want to go to the room. और अगर आपको अपने बच्चे का इतना ही ख्याल है तो आप बैठ जाती हैं उसके पास। मेरा बच्चा वहाँ अकेला पड़ा है और तुम्हारे लिए कपड़े प्रेस करना ज्यादा जरूरी है। हाँ तो कर दे फारिग, मेरी भी हिम्मत जवाब दे चुकी है। एक तो पूरे घर का काम करूँ मैं, ऊपर से इनकी बातें भी सुनूं। हाँ, और इतना शौक हो रहा है तो बोलो अपने शौहर को एक और मुलाजिम रखे अपने बच्चे की देखभाल के लिए। तुम इतना तंग हो रही हो तो जाओ अपने घर, या हमें क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हें कैसे ख्याल आ गया कि मैं सुमेरा आंटी से मिलके आता हूँ? आज मैं खुद ही अकेले आया हूँ। मैंने उनको बोला नहीं कि साथ चलें। बच्चे का माँ बाप के लिए इस तरह सूटेबल मैच या पार्टनर ढूंढते हैं, स्पेशली कोई बेटा अपनी माँ के लिए। लेकिन जो प्यार, जो सपोर्ट, जो रंग एक पार्टनर उनकी जिंदगी में भर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। अपने लिए जिए, वो मेरे लिए, अपनी बेटियों के लिए, उसकी सोसाइटी के लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए जिए। मेरा दिल है अब अम्मी को उनका कफील मिल जाए। मैं चाहता हूँ आप अम्मी के लिए कोई सूटेबल मैच ढूंढें। मैं उससे बात कर चुकी हूँ उस मौजू पे, बहुत बार मनाने की कोशिश की है मैंने। सुबह ज़ेबा नहीं मानेगी। उसको लगता है उसकी जिंदगी में किसी की गुंजाइश नहीं है, किसी लाइफ पार्टनर की उसे जरूरत ही नहीं। ज़ावियार की तबीयत बहुत ख़राब है, रात भर से रोता रहा, तो डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। मम्मा किसी ने आकर ये नहीं पूछा कि वो सारी रात क्यों रो रहा था तकलीफ में? मेरे बच्चे का रोना चुभ रहा है इसे। ये ज़ावियार के रोने की बात कर रहा था। रोना बुरा लग रहा है उसका? छोटा सा बच्चा सारी रात रोएगा तो घर वालों को तो परेशानी होगी ना, वो तो पूछेंगे। ज़ावियार बीमार है, उसको बुखार है, तुम अस्पताल अकेली क्यों जा रही थी? नासिर को बोल दी थी। आपके रवैये की वजह से छोड़ कर गई थी। किसने क्या किया क्या नहीं किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रवैये की वजह से छोड़कर जाना होता तो सबसे पहले मैं छोड़कर जाता तुम्हें। तुम जॉब न होने की वजह से छोड़कर गई थी ना। इसके बारे में घर जाकर सोचो इत्मीनान से। और मैंने घर जाना। कोई आया आपके साथ? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। सुमेरा भाभी ने बताया था आपकी खुला का। अब समझ नहीं आ रहा गम का इजहार करूं या फिर खुशी का। सुमेरा ने बताया आपका निकाह हुआ है कुछ अरसा पहले। नहीं, मेरा निकाह नहीं हुआ, वो मेरे बेटे का निकाह हुआ है। वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है। कभी कभी तो एक लम्हा ही हमें बदल देता है। अगर आप इद्दत में नहीं होती तो कुछ कहता मैं आपसे। आप जो भी कहते हैं इस बात का जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ। छोटी हो या बड़ी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो तैयार हूँ ये जिम्मेदारी लेने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ये मेरा बेटा सुबुक। हाँ, इससे मुलाकात हुई है। पता नहीं बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मेरा ही कसूर है, ना मैं उसको ग्रोसरीज में मदद करने खड़ी होती, ना वो यहाँ आती। कोई मेहमान हमारे घर आए उसको खाना खिलाए बगैर भेज दे, अम्मी ने हमें सिखाया नहीं है और ऐसे हम होने नहीं देंगे। आ जाए प्लीज, आ जाए थोड़ी देर के लिए। चल आ जाए। हाँ, मैं तो सारी तारीफ एक्सेप्ट करती हूँ अगर कोई करे तो। और इतना हम्बल भी नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी तारीफ करे, कितने अच्छे टेंडे बनाए हैं और तब भी आप बोले कि नहीं अच्छे नहीं है। असल में हम लोगों को तारीफ एक्नॉलेज करनी नहीं आती, बल्कि बाज़ औकात अगर कोई दूसरा तारीफ करता है तो ऐसा लगता है पता नहीं जेन्युइनली कर भी रहा है या नहीं कर रहा। और अंकल पता है पाकिस्तानी पेरेंट्स का दूसरा मसला ये है कि पेरेंट्स सबके सामने अपने बच्चों को डांट देते हैं, पब्लिकली डांटते हैं। आप तो अपने बच्चों को नहीं डांटते। वैसे अच्छे है ना काफी वो। अच्छा आदमी है। अम्मी ये वही जमाल अंकल है ना? चलो बर्तन धो। तुम लोग भी हर किसी के सामने सारी बातें कर लेते हैं। जमाल अंकल कितने अच्छे हैं ना, से बात करके इतना मजा आया। हाँ
ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं उनसे। मुझे पता है तुम ये सब पढ़ रही हो, लेकिन कोई जवाब नहीं दोगी इनकार के अलावा। पता नहीं तुमने कभी मेरे साथ इस तरह एक घर में बैठकर खाना खाने का ख्वाब देखा होगा या नहीं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ये साथ भाई के दोस्त जमाल है। उधर शादी को मुलाकात हुई। ये सब क्या है, किसने दिया? कोई जमाल साहब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 32 में कफील का सबसे बड़ा और इमोशनल ट्विस्ट आने वाला है जो ज़ेबा की ज़िंदगी को बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएगा। जैसे एपिसोड 31 में ज़ेबा ने जमशेद से खुला ले लिया था और फाइनल पेपर्स हाथ में आ गए थे, अब वो अपने बच्चों के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। प्रोमो से जो देखा है, एपिसोड शुरू होगा ज़ेबा के पापा के घर से, जहाँ वो अपने 4 बच्चों के साथ बैठी है। बच्चे स्कूल से आए होंगे और ज़ेबा उनके लिए खाना बना रही होगी। उसके चेहरे पर थकन तो होगी, लेकिन एक नया हौसला भी दिखेगा। वो अपने दिल में सोच रही होगी अब सिर्फ बच्चों के लिए ही जीना है, किसी और के लिए नहीं। फिर ट्विस्ट शुरू होता है जब ज़ेबा की अम्मी और दादी घर आती हैं और उनको ज़ेबा की दूसरी शादी की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, फैमिली अब ज़ेबा को नई ज़िंदगी देने के लिए किसी अच्छे रिश्ते की बात कर रही है। एक लड़का है जमाल जो ज़ेबा के पापा का दोस्त का बेटा है और बहुत रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग है। सुबोक जो जमशेद का बेटा है ऑलरेडी अपनी अम्मी को कन्विंस कर लिया है कि ज़ेबा के लिए ये रिश्ता परफेक्ट है। ज़ेबा पहली बार ये सुनकर शॉक हो जाएगी। वो कहेगी अम्मी मैं अभी भी खुला ली है, बच्चे अभी भी एडजस्ट कर रहे हैं, दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ बड़ा इमोशनल सीन आएगा। ज़ेबा के बच्चे, ख़ासतौर पर बड़ा बेटा, अपनी अम्मी को सपोर्ट करेगा और बोलेगा अम्मी आप सिर्फ हमारे लिए मत सोचें, आप भी खुश रहें। ज़ेबा के आंसू निकल आएंगे। सनम सईद का ये सीन दिल को छू लेगा और अब जमशेद की एंट्री होने वाली है। वो अभी भी ज़ेबा को भूल नहीं पाया और सडनली घर आ जाता है बच्चों से मिलने के बहाने। जब उसको पता चलेगा कि ज़ेबा के लिए दूसरी शादी की बात चल रही है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा। वो ज़ेबा से अकेला मिलकर रोते हुए कहेगा ज़ेबा मैंने सब गलतियां की हैं, लेकिन तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। हमारे बच्चे, हमारा घर। जमशेद का पछतावा और गुस्सा दोनों साथ में दिखेगा। इमाद इरफानी यहाँ ज़बरदस्त एक्टिंग करेंगे। ज़ेबा इस बार बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगी। वो जमशेद को सीधा जवाब देगी जमशेद तुमने मुझे और बच्चों को कितना दुख दिया है, अब मैं अपने लिए फ़ैसला लूँगी। तुम सिर्फ नाम के बाप हो, जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई। ये डायलॉग बहुत पावरफुल होगा और ज़ेबा की अवेकनिंग दिखाएगा। अब असली ट्विस्ट आता है। जमाल ज़ेबा से मिलने आता है। वो एक सिंपल और रिस्पेक्टफुल इंसान है जो ज़ेबा का बच्चों को अपना समझता है। उनकी बातचीत में ज़ेबा को पहली बार लगता है कि कोई उसकी सुन रहा है बिना ब्लेम किए। लेकिन ज़ेबा अभी फ़ैसला नहीं लेती, वो टाइम मांगती है सोचने के लिए। इधर जमशेद के घर में भी ड्रामा होता है। उसके अब्बा अजमल उसको डांटते हैं कि तुमने ज़ेबा को खो दिया, अब उसकी नई शादी रोकने की कोशिश मत करना वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जमशेद इनसिक्योरिटी में डूब जाएगा और शायद कोई गलत स्टेप ले। साइड में सबा और दानिश का सीन भी आएगा जहां दानिश सबा को प्रपोज करता है कि वो उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन सबा ज़ेबा की बहन है तो वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सब प्लॉट सबा को और स्ट्रॉन्ग फील कराएगा। लास्ट 10 मिनट में क्लाइमेक्स आएगा जब ज़ेबा अपने रूम में बैठी सोच रही होगी। उसके पास बच्चों की फ़ोटोज़ होंगी और वो अपने बाप से बात करेगी। बाप कहता है बेटी जो तुम्हारा दिल कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सुनकर ज़ेबा का फ़ैसला पक्का हो जाएगा। वो दूसरी शादी के लिए हाँ कर देगी, लेकिन सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए। प्रोमो के एंड में ये सीन देखने को मिलेगा कि जमशेद बाहर खड़ा ज़ेबा के घर को देखता हुआ रो रहा होगा।
और उसके चेहरे पर पछतावा और गुस्सा साथ में। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जमशेद के पास अभी भी एक पुराना सीक्रेट है, शायद कोई कर्ज या पहले का कोई रिश्ता जो अब खुलने वाला है, जो ज़ेबा की नई ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। दोस्तों, एपिसोड 32 बिल्कुल गहरा इमोशनल होगा। ज़ेबा अब सिर्फ विक्टिम नहीं, वो अपनी ज़िंदगी की मालिक बन रही है। सनम सईद और इमाद इरफानी की केमिस्ट्री अब भी ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन अब अलग अलग एंगल से। जमशेद की तरफ से रिग्रेट दिखेगा, लेकिन ज़ेबा का दिल अब पत्थर हो चुका है। एंड में एक चीज़ आएगी जहां ज़ेबा का फाइनल फैसला क्या होगा और जमशेद इस ट्विस्ट को कैसे हैंडल करेगा, ये सब आपको एपिसोड देखकर मालूम चलेगा। ये एपिसोड जिम्मेदारी, प्यार और नई शुरुआत पर बेस्ड होगा। और आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि ज़ेबा की दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 32 का फुल रिव्यू जल्दी लाऊंगा। ड्रामा देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 32 में कफील का सबसे बड़ा और इमोशनल ट्विस्ट आने वाला है, जो ज़ेबा की ज़िंदगी को बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएगा। जैसे एपिसोड 31 में ज़ेबा ने जमशेद से खुला ले लिया था और फाइनल पेपर्स हाथ में आ गए थे, अब वो अपने बच्चों के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। प्रोमो से जो देखा है, एपिसोड शुरू होगा ज़ेबा के पापा के घर से, जहाँ वो अपने 4 बच्चों के साथ बैठी है। बच्चे स्कूल से आए होंगे और ज़ेबा उनके लिए खाना बना रही होगी। उसके चेहरे पर थकन तो होगी, लेकिन एक नया हौसला भी दिखेगा। वो अपने दिल में सोच रही होगी, अब सिर्फ बच्चों के लिए ही जीना है, किसी और के लिए नहीं। फिर ट्विस्ट शुरू होता है जब ज़ेबा की अम्मी और दादी घर आती हैं और उनको ज़ेबा की दूसरी शादी की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, फैमिली अब ज़ेबा को नई ज़िंदगी देने के लिए किसी अच्छे रिश्ते की बात कर रही है। एक लड़का है जमाल, जो ज़ेबा के पापा का दोस्त का बेटा है और बहुत रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग है। सुबुक, जो जमशेद का बेटा है, ऑलरेडी अपनी अम्मी को कन्विंस कर लिया है कि ज़ेबा के लिए ये रिश्ता परफेक्ट है। ज़ेबा पहली बार ये सुनकर शॉक हो जाएगी। वो कहेगी, अम्मी मैं अभी भी खुला ली है, बच्चे अभी भी एडजस्ट कर रहे हैं, दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ बड़ा इमोशनल सीन आएगा। ज़ेबा के बच्चे, ख़ासतौर पर बड़ा बेटा, अपनी अम्मी को सपोर्ट करेगा और बोलेगा, अम्मी आप सिर्फ हमारे लिए मत सोचें, आप भी खुश रहें। ज़ेबा के आंसू निकल आएंगे। सनम सईद का ये सीन दिल को छू लेगा और अब जमशेद की एंट्री होने वाली है। वो अभी भी ज़ेबा को भूल नहीं पाया और सडनली घर आ जाता है बच्चों से मिलने के बहाने। जब उसको पता चलेगा कि ज़ेबा के लिए दूसरी शादी की बात चल रही है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा। वो ज़ेबा से अकेला मिलकर रोते हुए कहेगा, ज़ेबा मैंने सब गलतियां की हैं, लेकिन तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। हमारे बच्चे, हमारा घर। जमशेद का पछतावा और गुस्सा दोनों साथ में दिखेगा। इमाद इरफानी यहाँ ज़बरदस्त एक्टिंग करेंगे। ज़ेबा इस बार बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगी। वो जमशेद को सीधा जवाब देगी, जमशेद तुमने मुझे और बच्चों को कितना दुख दिया है, अब मैं अपने लिए फ़ैसला लूँगी। तुम सिर्फ नाम के बाप हो, जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई। ये डायलॉग बहुत पावरफुल होगा और ज़ेबा की अवेकनिंग दिखाएगा। अब असली ट्विस्ट आता है। जमाल ज़ेबा से मिलने आता है। वो एक सिंपल और रिस्पेक्टफुल इंसान है, जो ज़ेबा का बच्चों को अपना समझता है। उनकी बातचीत में ज़ेबा को पहली बार लगता है कि कोई उसकी सुन रहा है बिना ब्लेम किए। लेकिन ज़ेबा अभी फ़ैसला नहीं लेती, वो टाइम मांगती है सोचने के लिए। इधर जमशेद के घर में भी ड्रामा होता है। उसके अब्बा अजमल उसको डांटते हैं कि तुमने ज़ेबा को खो दिया, अब उसकी नई शादी रोकने की कोशिश मत करना, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जमशेद इनसिक्योरिटी में डूब जाएगा और शायद कोई गलत स्टेप ले। साइड में सबा और दानिश का सीन भी आएगा, जहां दानिश सबा को प्रपोज करता है कि वो उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन
सबा ज़ेबा की बहन है तो वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सब प्लॉट सबा को और स्ट्रॉन्ग फील कराएगा। लास्ट 10 मिनट में क्लाइमेक्स आएगा जब ज़ेबा अपने रूम में बैठी सोच रही होगी, उसके पास बच्चों की फ़ोटोज़ होंगी और वो अपने बाप से बात करेगी। बाप कहता है बेटी जो तुम्हारा दिल कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सुनकर ज़ेबा का फैसला पक्का हो जाएगा। वो दूसरी शादी के लिए हाँ कर देगी लेकिन सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए। प्रोमो के एंड में ये सीन देखने को मिलेगा कि जमशेद बाहर खड़ा ज़ेबा के घर को देखता हुआ रो रहा होगा और उसके चेहरे पर पछतावा और गुस्सा साथ में। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जमशेद के पास अभी भी एक पुराना सीक्रेट है, शायद कोई कर्ज या पहले का कोई रिश्ता जो अब खुलने वाला है, जो ज़ेबा की नई ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। दोस्तों एपिसोड 32 बिल्कुल गहरा इमोशनल होगा। ज़ेबा अब सिर्फ विक्टिम नहीं, वो अपनी ज़िंदगी की मालिक बन रही है। सनम सईद और इमाद इरफानी की केमिस्ट्री अब भी ज़बरदस्त रहेगी लेकिन अब अलग अलग एंगल से। जमशेद की तरफ से रिग्रेट दिखेगा लेकिन ज़ेबा का दिल अब पत्थर हो चुका है। एंड में एक चीज़ आएगी जहां ज़ेबा का फाइनल फैसला क्या होगा और जमशेद इस ट्विस्ट को कैसे हैंडल करेगा, ये सब आपको एपिसोड देखकर मालूम चलेगा। ये एपिसोड जिम्मेदारी, प्यार और नई शुरुआत पर बेस्ड होगा। और आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि ज़ेबा की दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 32 का फुल रिव्यू जल्दी लाऊंगा। ड्रामा देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 32 में कफील का सबसे बड़ा और इमोशनल ट्विस्ट आने वाला है जो ज़ेबा की ज़िंदगी को बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएगा। जैसे एपिसोड 31 में ज़ेबा ने जमशेद से खुला ले लिया था और फाइनल पेपर्स हाथ में आ गए थे, अब वो अपने बच्चों के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। प्रोमो से जो देखा है, एपिसोड शुरू होगा ज़ेबा के पापा के घर से जहाँ वो अपने 4 बच्चों के साथ बैठी है। बच्चे स्कूल से आए होंगे और ज़ेबा उनके लिए खाना बना रही होगी। उसके चेहरे पर थकन तो होगी लेकिन एक नया हौसला भी दिखेगा। वो अपने दिल में सोच रही होगी अब सिर्फ बच्चों के लिए ही जीना है, किसी और के लिए नहीं। फिर ट्विस्ट शुरू होता है जब ज़ेबा की अम्मी और दादी घर आती हैं और उनको ज़ेबा की दूसरी शादी की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, फैमिली अब ज़ेबा को नई ज़िंदगी देने के लिए किसी अच्छे रिश्ते की बात कर रही है। एक लड़का है जमाल जो ज़ेबा के पापा का दोस्त का बेटा है और बहुत रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग है। सुबुक जो जमशेद का बेटा है ऑलरेडी अपनी अम्मी को कन्विंस कर लिया है कि ज़ेबा के लिए ये रिश्ता परफेक्ट है। ज़ेबा पहली बार ये सुनकर शॉक हो जाएगी। वो कहेगी अम्मी मैं अभी भी खुला ली है, बच्चे अभी भी एडजस्ट कर रहे हैं, दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ बड़ा इमोशनल सीन आएगा। ज़ेबा के बच्चे, ख़ासतौर पर बड़ा बेटा, अपनी अम्मी को सपोर्ट करेगा और बोलेगा अम्मी आप सिर्फ हमारे लिए मत सोचें, आप भी खुश रहें। ज़ेबा के आंसू निकल आएंगे। सनम सईद का ये सीन दिल को छू लेगा और अब जमशेद की एंट्री होने वाली है। वो अभी भी ज़ेबा को भूल नहीं पाया और सडनली घर आ जाता है बच्चों से मिलने के बहाने। जब उसको पता चलेगा कि ज़ेबा के लिए दूसरी शादी की बात चल रही है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा। वो ज़ेबा से अकेला मिलकर रोते हुए कहेगा ज़ेबा मैंने सब गलतियां की हैं लेकिन तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। हमारे बच्चे, हमारा घर। जमशेद का पछतावा और गुस्सा दोनों साथ में दिखेगा। इमाद इरफानी यहाँ ज़बरदस्त एक्टिंग करेंगे। ज़ेबा इस बार बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगी। वो जमशेद को सीधा जवाब देगी जमशेद तुमने मुझे और बच्चों को कितना दुख दिया है, अब मैं अपने लिए फ़ैसला लूँगी। तुम सिर्फ नाम के बाप हो, जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई। ये डायलॉग बहुत पावरफुल होगा और ज़ेबा की अवेकनिंग दिखाएगा। अब असली ट्विस्ट आता है। जमाल ज़ेबा से मिलने आता है। वो एक सिंपल और रिस्पेक्टफुल इंसान है जो ज़ेबा का बच्चों को अपना समझता है। उनकी बातचीत में ज़ेबा को पहली बार लगता है कि कोई
उसकी सुन रहा है बिना ब्लेम किए। लेकिन ज़ेबा अभी फ़ैसला नहीं लेती, वो टाइम मांगती है सोचने के लिए। इधर जमशेद के घर में भी ड्रामा होता है। उसके अब्बा अजमल उसको डांटते हैं कि तुमने ज़ेबा को खो दिया, अब उसकी नई शादी रोकने की कोशिश मत करना वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जमशेद इनसिक्योरिटी में डूब जाएगा और शायद कोई गलत स्टेप ले। साइड में सबा और दानिश का सीन भी आएगा जहां दानिश सबा को प्रपोज करता है कि वो उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन सबा ज़ेबा की बहन है तो वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सब प्लॉट सबा को और स्ट्रॉन्ग फील कराएगा। लास्ट 10 मिनट में क्लाइमेक्स आएगा जब ज़ेबा अपने रूम में बैठी सोच रही होगी, उसके पास बच्चों की फ़ोटोज़ होंगी और वो अपने बाप से बात करेगी। बाप कहता है बेटी जो तुम्हारा दिल कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सुनकर ज़ेबा का फ़ैसला पक्का हो जाएगा। वो दूसरी शादी के लिए हाँ कर देगी, लेकिन सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए। प्रोमो के एंड में ये सीन देखने को मिलेगा कि जमशेद बाहर खड़ा ज़ेबा के घर को देखता हुआ रो रहा होगा और उसके चेहरे पर पछतावा और गुस्सा साथ में। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जमशेद के पास अभी भी एक पुराना सीक्रेट है, शायद कोई कर्ज या पहले का कोई रिश्ता जो अब खुलने वाला है, जो ज़ेबा की नई ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। दोस्तों एपिसोड 32 बिल्कुल गहरा इमोशनल होगा। ज़ेबा अब सिर्फ विक्टिम नहीं, वो अपनी ज़िंदगी की मालिक बन रही है। सनम सईद और इमाद इरफानी की केमिस्ट्री अब भी ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन अब अलग अलग एंगल से। जमशेद की तरफ से रिग्रेट दिखेगा, लेकिन ज़ेबा का दिल अब पत्थर हो चुका है। एंड में एक चीज़ आएगी जहां ज़ेबा का फाइनल फैसला क्या होगा और जमशेद इस ट्विस्ट को कैसे हैंडल करेगा, ये सब आपको एपिसोड देखकर मालूम चलेगा। ये एपिसोड जिम्मेदारी, प्यार और नई शुरुआत पर बेस्ड होगा। और आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि ज़ेबा की दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 32 का फुल रिव्यू जल्दी लाऊंगा। ड्रामा देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 32 में कफील का सबसे बड़ा और इमोशनल ट्विस्ट आने वाला है जो ज़ेबा की ज़िंदगी को बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएगा। जैसे एपिसोड 31 में ज़ेबा ने जमशेद से खुला ले लिया था और फाइनल पेपर्स हाथ में आ गए थे, अब वो अपने बच्चों के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। प्रोमो से जो देखा है, एपिसोड शुरू होगा ज़ेबा के पापा के घर से, जहाँ वो अपने 4 बच्चों के साथ बैठी है। बच्चे स्कूल से आए होंगे और ज़ेबा उनके लिए खाना बना रही होगी। उसके चेहरे पर थकन तो होगी, लेकिन एक नया हौसला भी दिखेगा। वो अपने दिल में सोच रही होगी अब सिर्फ बच्चों के लिए ही जीना है, किसी और के लिए नहीं। फिर ट्विस्ट शुरू होता है जब ज़ेबा की अम्मी और दादी घर आती हैं और उनको ज़ेबा की दूसरी शादी की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, फैमिली अब ज़ेबा को नई ज़िंदगी देने के लिए किसी अच्छे रिश्ते की बात कर रही है। एक लड़का है जमाल जो ज़ेबा के पापा का दोस्त का बेटा है और बहुत रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग है। सुबुक जो जमशेद का बेटा है ऑलरेडी अपनी अम्मी को कन्विंस कर लिया है कि ज़ेबा के लिए ये रिश्ता परफेक्ट है। ज़ेबा पहली बार ये सुनकर शॉक हो जाएगी। वो कहेगी अम्मी मैं अभी भी खुला ली है, बच्चे अभी भी एडजस्ट कर रहे हैं, दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ बड़ा इमोशनल सीन आएगा। ज़ेबा के बच्चे, ख़ासतौर पर बड़ा बेटा, अपनी अम्मी को सपोर्ट करेगा और बोलेगा अम्मी आप सिर्फ हमारे लिए मत सोचें, आप भी खुश रहें। ज़ेबा के आंसू निकल आएंगे। सनम सईद का ये सीन दिल को छू लेगा और अब जमशेद की एंट्री होने वाली है। वो अभी भी ज़ेबा को भूल नहीं पाया और सडनली घर आ जाता है बच्चों से मिलने के बहाने। जब उसको पता चलेगा कि ज़ेबा के लिए दूसरी शादी की बात
चल रही है उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा। वो ज़ेबा से अकेला मिलकर रोते हुए कहेगा, ज़ेबा मैंने सब गलतियां की हैं लेकिन तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। हमारे बच्चे, हमारा घर। जमशेद का पछतावा और गुस्सा दोनों साथ में दिखेगा। इमाद इरफानी यहाँ ज़बरदस्त एक्टिंग करेंगे। ज़ेबा इस बार बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगी। वो जमशेद को सीधा जवाब देगी, जमशेद तुमने मुझे और बच्चों को कितना दुख दिया है, अब मैं अपने लिए फ़ैसला लूँगी। तुम सिर्फ नाम के बाप हो, ज़िम्मेदारी कभी नहीं निभाई। ये डायलॉग बहुत पावरफुल होगा और ज़ेबा की अवेकनिंग दिखाएगा। अब असली ट्विस्ट आता है। जमाल ज़ेबा से मिलने आता है। वो एक सिंपल और रिस्पेक्टफुल इंसान है जो ज़ेबा का बच्चों को अपना समझता है। उनकी बातचीत में ज़ेबा को पहली बार लगता है कि कोई उसकी सुन रहा है बिना ब्लेम किए। लेकिन ज़ेबा अभी फ़ैसला नहीं लेती, वो टाइम मांगती है सोचने के लिए। इधर जमशेद के घर में भी ड्रामा होता है। उसके अब्बा अजमल उसको डांटते हैं कि तुमने ज़ेबा को खो दिया, अब उसकी नई शादी रोकने की कोशिश मत करना वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जमशेद इनसिक्योरिटी में डूब जाएगा और शायद कोई गलत स्टेप ले। साइड में सबा और दानिश का सीन भी आएगा जहां दानिश सबा को प्रपोज करता है कि वो उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन सबा ज़ेबा की बहन है तो वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सब प्लॉट सबा को और स्ट्रॉन्ग फील कराएगा। लास्ट 10 मिनट में क्लाइमेक्स आएगा जब ज़ेबा अपने रूम में बैठी सोच रही होगी, उसके पास बच्चों की फ़ोटोज़ होंगी और वो अपने बाप से बात करेगी। बाप कहता है, बेटी जो तुम्हारा दिल कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सुनकर ज़ेबा का फ़ैसला पक्का हो जाएगा। वो दूसरी शादी के लिए हाँ कर देगी लेकिन सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए। प्रोमो के एंड में ये सीन देखने को मिलेगा कि जमशेद बाहर खड़ा ज़ेबा के घर को देखता हुआ रो रहा होगा और उसके चेहरे पर पछतावा और गुस्सा साथ में। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जमशेद के पास अभी भी एक पुराना सीक्रेट है, शायद कोई कर्ज या पहले का कोई रिश्ता जो अब खुलने वाला है, जो ज़ेबा की नई ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। दोस्तों एपिसोड 32 बिल्कुल गहरा इमोशनल होगा। ज़ेबा अब सिर्फ विक्टिम नहीं, वो अपनी ज़िंदगी की मालिक बन रही है। सनम सईद और इमाद इरफानी की केमिस्ट्री अब भी ज़बरदस्त रहेगी लेकिन अब अलग अलग एंगल से। जमशेद की तरफ से रिग्रेट दिखेगा लेकिन ज़ेबा का दिल अब पत्थर हो चुका है। एंड में एक चीज़ आएगी जहां ज़ेबा का फाइनल फैसला क्या होगा और जमशेद इस ट्विस्ट को कैसे हैंडल करेगा, ये सब आपको एपिसोड देखकर मालूम चलेगा। ये एपिसोड ज़िम्मेदारी, प्यार और नई शुरुआत पर बेस्ड होगा। और आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि ज़ेबा की दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 32 का फुल रिव्यू जल्दी लाऊंगा। ड्रामा देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 32 में कफील का सबसे बड़ा और इमोशनल ट्विस्ट आने वाला है जो ज़ेबा की ज़िंदगी को बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएगा। जैसे एपिसोड 31 में ज़ेबा ने जमशेद से खुला ले लिया था और फाइनल पेपर्स हाथ में आ गए थे, अब वो अपने बच्चों के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। प्रोमो से जो देखा है, एपिसोड शुरू होगा ज़ेबा के पापा के घर से जहाँ वो अपने 4 बच्चों के साथ बैठी है। बच्चे स्कूल से आए होंगे और ज़ेबा उनके लिए खाना बना रही होगी। उसके चेहरे पर थकन तो होगी लेकिन एक नया हौसला भी दिखेगा। वो अपने दिल में सोच रही होगी अब सिर्फ बच्चों के लिए ही जीना है, किसी और के लिए नहीं। फिर ट्विस्ट शुरू होता है जब ज़ेबा की अम्मी और दादी घर आती हैं और उनको ज़ेबा की दूसरी शादी की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, फैमिली अब ज़ेबा को नई ज़िंदगी देने के
लिए किसी अच्छे रिश्ते की बात कर रही है। एक लड़का है जमाल जो ज़ेबा के पापा का दोस्त का बेटा है और बहुत रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग है। सुबुक जो जमशेद का बेटा है ऑलरेडी अपनी अम्मी को कन्विंस कर लिया है कि ज़ेबा के लिए ये रिश्ता परफेक्ट है। ज़ेबा पहली बार ये सुनकर शॉक हो जाएगी। वो कहेगी अम्मी मैं अभी भी खुला ली है, बच्चे अभी भी एडजस्ट कर रहे हैं, दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ बड़ा इमोशनल सीन आएगा। ज़ेबा के बच्चे ख़ासतौर पर बड़ा बेटा अपनी अम्मी को सपोर्ट करेगा और बोलेगा अम्मी आप सिर्फ हमारे लिए मत सोचें, आप भी खुश रहें। ज़ेबा के आंसू निकल आएंगे। सनम सईद का ये सीन दिल को छू लेगा और अब जमशेद की एंट्री होने वाली है। वो अभी भी ज़ेबा को भूल नहीं पाया और सडनली घर आ जाता है बच्चों से मिलने के बहाने। जब उसको पता चलेगा कि ज़ेबा के लिए दूसरी शादी की बात चल रही है उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा। वो ज़ेबा से अकेला मिलकर रोते हुए कहेगा ज़ेबा मैंने सब गलतियां की हैं लेकिन तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। हमारे बच्चे, हमारा घर। जमशेद का पछतावा और गुस्सा दोनों साथ में दिखेगा। इमाद इरफानी यहाँ ज़बरदस्त एक्टिंग करेंगे। ज़ेबा इस बार बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगी। वो जमशेद को सीधा जवाब देगी जमशेद तुमने मुझे और बच्चों को कितना दुख दिया है, अब मैं अपने लिए फ़ैसला लूँगी। तुम सिर्फ नाम के बाप हो, जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई। ये डायलॉग बहुत पावरफुल होगा और ज़ेबा की अवेकनिंग दिखाएगा। अब असली ट्विस्ट आता है। जमाल ज़ेबा से मिलने आता है। वो एक सिंपल और रिस्पेक्टफुल इंसान है जो ज़ेबा का बच्चों को अपना समझता है। उनकी बातचीत में ज़ेबा को पहली बार लगता है कि कोई उसकी सुन रहा है बिना ब्लेम किए। लेकिन ज़ेबा अभी फ़ैसला नहीं लेती। वो टाइम मांगती है सोचने के लिए। इधर जमशेद के घर में भी ड्रामा होता है। उसके अब्बा अजमल उसको डांटते हैं कि तुमने ज़ेबा को खो दिया, अब उसकी नई शादी रोकने की कोशिश मत करना वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जमशेद इनसिक्योरिटी में डूब जाएगा और शायद कोई गलत स्टेप ले। साइड में सबा और दानिश का सीन भी आएगा जहां दानिश सबा को प्रपोज करता है कि वो उसको सपोर्ट कर सकता है लेकिन सबा ज़ेबा की बहन है तो वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सब प्लॉट सबा को और स्ट्रॉन्ग फील कराएगा। लास्ट 10 मिनट में क्लाइमेक्स आएगा जब ज़ेबा अपने रूम में बैठी सोच रही होगी। उसके पास बच्चों की फ़ोटोज़ होंगी और वो अपने बाप से बात करेगी। बाप कहता है बेटी जो तुम्हारा दिल कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सुनकर ज़ेबा का फ़ैसला पक्का हो जाएगा। वो दूसरी शादी के लिए हाँ कर देगी लेकिन सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए। प्रोमो के एंड में ये सीन देखने को मिलेगा कि जमशेद बाहर खड़ा ज़ेबा के घर को देखता हुआ रो रहा होगा और उसके चेहरे पर पछतावा और गुस्सा साथ में। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जमशेद के पास अभी भी एक पुराना सीक्रेट है, शायद कोई कर्ज या पहले का कोई रिश्ता जो अब खुलने वाला है, जो ज़ेबा की नई ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। दोस्तों एपिसोड 32 बिल्कुल गहरा इमोशनल होगा। ज़ेबा अब सिर्फ विक्टिम नहीं, वो अपनी ज़िंदगी की मालिक बन रही है। सनम सईद और इमाद इरफानी की केमिस्ट्री अब भी ज़बरदस्त रहेगी लेकिन अब अलग अलग एंगल से। जमशेद की तरफ से रिग्रेट दिखेगा लेकिन ज़ेबा का दिल अब पत्थर हो चुका है। एंड में एक चीज़ आएगी जहां ज़ेबा का फाइनल फैसला क्या होगा और जमशेद इस ट्विस्ट को कैसे हैंडल करेगा, ये सब आपको एपिसोड देखकर मालूम चलेगा। ये एपिसोड जिम्मेदारी, प्यार और नई शुरुआत पर बेस्ड होगा। और आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि ज़ेबा की दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 32 का फुल रिव्यू जल्दी लाऊंगा। ड्रामा देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 32 में कफील का सबसे बड़ा और इमोशनल ट्विस्ट आने वाला है जो ज़ेबा की ज़िंदगी को बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएगा। जैसे एपिसोड 31 में ज़ेबा ने जमशेद से खुला ले लिया था और फाइनल पेपर्स हाथ में आ गए थे, अब वो अपने बच्चों के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। प्रोमो से जो देखा है, एपिसोड शुरू होगा ज़ेबा के पापा के घर से, जहाँ वो अपने 4 बच्चों के साथ बैठी है। बच्चे स्कूल से आए होंगे और ज़ेबा उनके लिए खाना बना रही होगी। उसके चेहरे पर थकन तो होगी, लेकिन एक नया हौसला भी दिखेगा। वो अपने दिल में सोच रही होगी अब सिर्फ बच्चों के लिए ही जीना है, किसी और के लिए नहीं। फिर ट्विस्ट शुरू होता है जब ज़ेबा की अम्मी और दादी घर आती हैं और उनको ज़ेबा की दूसरी शादी की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, फैमिली अब ज़ेबा को नई ज़िंदगी देने के लिए किसी अच्छे रिश्ते की बात कर रही है। एक लड़का है जमाल, जो ज़ेबा के पापा का दोस्त का बेटा है और बहुत रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग है। सुबुक, जो जमशेद का बेटा है, ऑलरेडी अपनी अम्मी को कन्विंस कर लिया है कि ज़ेबा के लिए ये रिश्ता परफेक्ट है। ज़ेबा पहली बार ये सुनकर शॉक हो जाएगी। वो कहेगी, अम्मी मैं अभी भी खुला ली है, बच्चे अभी भी एडजस्ट कर रहे हैं, दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ बड़ा इमोशनल सीन आएगा। ज़ेबा के बच्चे, ख़ासतौर पर बड़ा बेटा, अपनी अम्मी को सपोर्ट करेगा और बोलेगा, अम्मी आप सिर्फ हमारे लिए मत सोचें, आप भी खुश रहें। ज़ेबा के आंसू निकल आएंगे। सनम सईद का ये सीन दिल को छू लेगा और अब जमशेद की एंट्री होने वाली है। वो अभी भी ज़ेबा को भूल नहीं पाया और सडनली घर आ जाता है बच्चों से मिलने के बहाने। जब उसको पता चलेगा कि ज़ेबा के लिए दूसरी शादी की बात चल रही है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा। वो ज़ेबा से अकेला मिलकर रोते हुए कहेगा, ज़ेबा मैंने सब गलतियां की हैं, लेकिन तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। हमारे बच्चे, हमारा घर। जमशेद का पछतावा और गुस्सा दोनों साथ में दिखेगा। इमाद इरफानी यहाँ ज़बरदस्त एक्टिंग करेंगे। ज़ेबा इस बार बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगी। वो जमशेद को सीधा जवाब देगी, जमशेद तुमने मुझे और बच्चों को कितना दुख दिया है, अब मैं अपने लिए फ़ैसला लूँगी। तुम सिर्फ नाम के बाप हो, जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई। ये डायलॉग बहुत पावरफुल होगा और ज़ेबा की अवेकनिंग दिखाएगा। अब असली ट्विस्ट आता है। जमाल ज़ेबा से मिलने आता है। वो एक सिंपल और रिस्पेक्टफुल इंसान है जो ज़ेबा का बच्चों को अपना समझता है। उनकी बातचीत में ज़ेबा को पहली बार लगता है कि कोई उसकी सुन रहा है बिना ब्लेम किए। लेकिन ज़ेबा अभी फ़ैसला नहीं लेती, वो टाइम मांगती है सोचने के लिए। इधर जमशेद के घर में भी ड्रामा होता है। उसके अब्बा अजमल उसको डांटते हैं कि तुमने ज़ेबा को खो दिया, अब उसकी नई शादी रोकने की कोशिश मत करना वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जमशेद इनसिक्योरिटी में डूब जाएगा और शायद कोई गलत स्टेप ले। साइड में सबा और दानिश का सीन भी आएगा, जहां दानिश सबा को प्रपोज करता है कि वो उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन सबा ज़ेबा की बहन है तो वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सब प्लॉट सबा को और स्ट्रॉन्ग फील कराएगा। लास्ट 10 मिनट में क्लाइमेक्स आएगा जब ज़ेबा अपने रूम में बैठी सोच रही होगी। उसके पास बच्चों की फ़ोटोज़ होंगी और वो अपने बाप से बात करेगी। बाप कहता है, बेटी जो तुम्हारा दिल कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सुनकर ज़ेबा का फ़ैसला पक्का हो जाएगा। वो दूसरी शादी के लिए हाँ कर देगी, लेकिन सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए। प्रोमो के एंड में ये सीन देखने को मिलेगा कि जमशेद बाहर खड़ा ज़ेबा के घर को देखता हुआ रो रहा होगा और उसके चेहरे पर पछतावा और गुस्सा साथ में। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जमशेद के पास अभी भी एक पुराना सीक्रेट है, शायद कोई कर्ज या पहले का कोई रिश्ता जो अब खुलने वाला है, जो ज़ेबा की नई ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। दोस्तों, एपिसोड 32 बिल्कुल गहरा इमोशनल होगा। ज़ेबा अब सिर्फ विक्टिम नहीं, वो अपनी ज़िंदगी की मालिक बन रही है। सनम सईद और इमाद इरफानी की
केमिस्ट्री अब भी ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन अब अलग अलग एंगल से। जमशेद की तरफ से रिग्रेट दिखेगा, लेकिन ज़ेबा का दिल अब पत्थर हो चुका है। एंड में एक चीज़ आएगी जहां ज़ेबा का फाइनल फैसला क्या होगा और जमशेद इस ट्विस्ट को कैसे हैंडल करेगा, ये सब आपको एपिसोड देखकर मालूम चलेगा। ये एपिसोड जिम्मेदारी, प्यार और नई शुरुआत पर बेस्ड होगा। और आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि ज़ेबा की दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। एपिसोड 32 का फुल रिव्यू जल्दी लाऊंगा। ड्रामा देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।